Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fit and fine at home. And I am Karan Bhatt, and today we are going to discuss the ancient University of India. And first, today we are going to discuss about the Nalanda University. Guys, this is the fourth lecture of Standard 10th SS, that is Literary Heritage of India. And in that, we have already completed the ancient Indian literature, and secondly, we have completed the medieval literature of India, that is Mughal era, Delhi Sultanate area, and all. Today, from this session, we are going to discuss the ancient universities of India, and first we are beginning with the नालंदा. अब ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो पटना बिहार के बडगांव विलेज में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है पटना और वहाँ पे एक बडगांव करके विलेज है जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी आई हुई है. ठीक है. नालंदा यूनिवर्सिटी का याद रखना बुद्धिस्ट और जैन, यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का एक स्टडी सेंटर रहा हुआ है एंशियंट टाइम पीरियड में. और अगर आप जानना चाहो कि क्यों ऐसा, तो आप कह सकते हो कि महावीर स्वामी, जो कि जैनों में भगवान माने जाते हैं, ये महावीर स्वामी ने अपने 14 चातुर्मास जो होता है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रह के परफॉर्म किया था. और इसी वजह से जैन लोगों की ये और बुद्ध लोगों की ये खास भावनाएं जुड़ी हुई है इस नालंदा यूनिवर्सिटी से. बात की जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, तो आप लोगों ने सुना होगा कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, दैट इज गुप्ता एज. इस गुप्ता एज में एक किंग हो गए जिसका नाम था कुमार गुप्त. इस कुमार गुप्त महाराज ने ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बनाई थी. और तब से लेके आज तक, मतलब आज तो नहीं कह सकते, लेकिन जब वो समय था तब नालंदा यूनिवर्सिटी की जो प्रॉस्पेरिटी है वो चारों ओर फैली हुई थी. ठीक है. और आप क्या कहोगे कि बहुत सारे आपको यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स मिली है यहाँ से हमें. ठीक है. बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. और आप कह सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की एक पवित्र स्थान है. ठीक है. भारत जितना स्थान मंदिर का इम्पोर्टेंट है उतना ही स्थान हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी का भी इम्पोर्टेंट है. आपको मैं बता दूं कि उस समय, जैसे आज हमारे स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके दोस्त कोई कनाडा जा रहे होंगे या कोई इंग्लैंड जा रहा होगा, वैसे उन दिनों में एंशियंट टाइम में फॉरेन कंट्रीज से लोग यहाँ पे इंडिया में नालंदा में पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे. तो सोचो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी रिच रही होगी. ठीक है. आप लोगों ने ह्यूएन सैंग का नाम सुना होगा, जो एक चाइनीज फिलोसोफर एंड चाइनीज ट्रैवलर था. उस ह्यूएन सांग ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में को विजिट किया था जब हमारे सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे हर्षवर्धन महाराज का साम्राज्य था तब. ठीक है. आज तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही बुरे हाल में खंडेर जैसी, आपको ये जो आप देख रहे हो ये पिक्चर में, ये आज की नालंदा यूनिवर्सिटी है. तो आज की रिमेनिंग्स जो है वो ऐसे बचे हुए हैं, रूइंस हो गए सारे. इसको बर्बाद की गई थी बाद में, जो मुस्लिम अट्रैक्ट वो आए थे अटैकर्स, उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया था पूरी तरह से, अलाउद्दीन खिलजी ने. लेकिन फिर भी इतने कुछ रिमेनिंग्स हमको देखने को आज भी मिल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ऐसा माना जाता था कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी में से जो पास आउट स्टूडेंट हुए हैं वो इंडिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, सबसे आइडियल स्टूडेंट है. जैसे कि हम लोग नहीं कहते कि आईआईएम अहमदाबाद में से जो भी इंसान एमबीए किया होगा वो एकदम ग्रेट इंसान होगा, मतलब अच्छा स्टूडेंट्स रहा होगा, वैसे ही तब के यही रेपुटेशन नालंदा यूनिवर्सिटी की थी एंशियंट टाइम में. ठीक है. अब ये जो 5th से लेके 11th सेंचुरी तक, 5वीं शताब्दी से लेके 11वीं शताब्दी तक एजुकेशन की अगर बात की जाए तो नालंदा में सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था. दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पे पूरी दुनिया की बेस्ट लाइब्रेरी आपको देखने को मिलती थी. ठीक है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेन कंट्रीज से, अब्रॉड से यहाँ आते थे ताकि वो यहाँ पे सर्च कर सके, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सके, नालंदा में रिसर्च कर सके, स्टडी कर सके, इसलिए आते थे. और ऐसा माना जाता है कि ह्यूएन सांग जो था चाइनीज ट्रैवलर, वो नालंदा से 657 बुक्स जो है वो चाइना ले गया. सोचो, मतलब हम लोगों ने उसे 657 बुक्स तो गिफ्ट कर दी है चाइना ले जाने के लिए. तो नालंदा यूनिवर्सिटी में कितनी सारी बुक्स रही होगी, कितनी बड़ी लाइब्रेरी रही होगी, आप सोच सकते हो. ह्यूएन सांग ने 7th सेंचुरी में इस नालंदा यूनिवर्सिटी की
विज़िट की थी। और यहाँ का जो रूम सेक्शन है, यहाँ पे जो हॉल है, आपको 7 बड़े बड़े हॉल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे आज हमारी स्कूल में नहीं होता कि ऑडिटोरियम है कोई, या तो फिर कोई मीटिंग रूम है, या पूरा एक बड़ा हॉल है जहाँ पे हम लोग फंक्शंस करते हैं, वैसे ही 7 बड़े बड़े हॉल है जो है हमें यूनिवर्सिटी के पास मिले थे। और दूसरी एक चीज़, 300 क्लासरूम वाली पूरी ये नालंदा यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में टोटल 300 रूम्स थे, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का प्रमाण पूरा पाते हैं। उसके बाद अगर आप बात की जाए कि बहुत सारे विलेजेस जो है उनको डोनेट किया गया था इस यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए और बनाने के लिए। डेफिनेटली 300 रूम्स वाली अगर लाइब्रेरी कोई यूनिवर्सिटी कोई बना रहा है, 7 बड़े बड़े हॉल है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी उस समय के दौरान। ठीक है, यहाँ पे आपको खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी। ठीक है, मतलब कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। जैसे आज हमारे, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि रेसिडेंशियल स्कूल्स बन रहे हैं, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो इतने साल पहले ही रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बन गई थी। अगर बात की जाए इसकी लाइब्रेरी की, तो यहाँ की लाइब्रेरी, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम धर्मगंज था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को हम कौन से नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा धर्मगंज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और 5वीं से 11वीं शताब्दी तक हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन का एक पूरा हब बनी रही, एक बहुत ही अच्छी पवित्र स्थान माना गया शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में था। आप यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पहला कि इसका लोकेशन कहाँ पे आई हुई है, तो आज के बिहार के पटना में बड़गांव जो विलेज है वहाँ पे आई हुई है। कौन से 2 धर्म के बारे में यहाँ पढ़ाया जाता था, तो आपका आंसर रहेगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था। किन्होंने ये बनवाई थी, तो आंसर आएगा कुमारगुप्त महाराज ने नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कंस्ट्रक्शन था वो करवाया था। उसके बाद ह्यूएन सांग ने कौन सी यूनिवर्सिटी की विजिट ली थी, तो आंसर आएगा आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आप कह सकते हो ये धर्मगंज वाली जो बात है कि धर्मगंज हम लोग किसे कहते हैं, या तो फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर बनेगा धर्मगंज। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, बहुत कुछ जानना मिला होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशंस के लिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में एक नई यूनिवर्सिटी जिसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी के डिटेल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।